वेल स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं। आज अपना हमारा किंगडम मॉलेरा कंप्लीट हो गया है। अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट किंगडम हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आप लोगों को याद हो तो किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस किया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी उसमें प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने। तो लगा लो जो प्रोटिस्टा की जो डिस्कवरी थी एक तरह से वो किसने की थी? अर्नस्ट हैकेल ने की थी। ठीक है, तो हमें इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले से पता है कि सबसे पहला तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। ये बात हमें पता है कि प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या होती है? यूकैरियोट्स होते हैं। दीज आर यूकैरियोट्स। हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। अब हमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पता है कि यूकैरियोट होते हैं, तो यूकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनके पास, और साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल जैसे कि भाई ये बात हमें पता है ना कि भाई यूकैरियोट है तो यूकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है कि भाई यूकैरियोट है तो ऑब्वियसली हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। इस तरह की ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर राइबोसोम की बात करें तो हमें पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम एटीएस टाइप का होता है, तो इनके अंदर भी जो राइबोसोम है वो एटीएस टाइप का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर कई तरह का मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोकोमोशन है वो कई तरह का होगा, वो हम बात करेंगे। अगर जैसे फ्लैजिला की बात करें तो आप लोगों को याद हो कि किंगडम मोनेरा में हमने फ्लैजिला की बात की थी कि वो 1 स्टैंडर्ड होता है। इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो 11 स्टैंडर्ड होगा। बताऊंगी कि ये भी कैसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से मैं एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैं सबसे पहले ड्रॉ करने वाली हूँ इसका एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि किस तरह का क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो वो डायग्राम देख के आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद भी बहुत सारे लिख सकते हो कि भाई यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनवा रही हूँ, जैसे कि मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेती हूँ जैसे यूग्लिना की, कि क्या क्या प्रोटिस्ट किस तरह का क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोटिस्ट के अंदर।
ठीक है भाई। तो हमें पता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो इनके पास भी न्यूक्लियस होता है जिसके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी। ओके, क्योंकि वेल डिफाइंड है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स हैं तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अगर ये अपना खाना खुद बनाते हो कई फॉर्म्स। इनके पास गोल्जी अपरेटस भी मिलेगा। लाइसोसोम्स भी मिलेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया ये। ओके, और अगर मैं बात करूं कि अगर मूवमेंट फ्लैजिला की है, फ्लैजिला जैसे यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है, तो वो फ्लैजिला कैसा मिलेगा, 9+2 अरेंजमेंट का। अभी 9+2 अरेंजमेंट मैं आपको समझाऊंगी। और वी कैन से 11 स्ट्रैंडेड। ठीक है, 9+2 11 स्टैंडर्ड। 9 और 2 कितना होता है, 11। और इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर हम इसकी देखें कि भाई ये कैसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें किस तरह का दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। अरेंजमेंट 9+2 की क्या है वो समझा रही हूँ कि 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे। अगर आप इनको ये है पेरिफेरल फाइब्रिल्स, ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, ये सेंट्रल फाइब्रिल है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि ये 9 पेयर्स में होती है। पेयर 9 है टोटल। ये 9 पेयर्स कितनी होती है, ये पेयर कंडीशन में होते हैं ये जो 9 है। पेरिफेरल फाइब्रिल्स, पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ये। और ये सेंट्रल जो शीथ है इसमें 2 प्रेजेंट होते हैं। ये पेयर में नहीं होते हैं, ये 2 है, 1 2, ये पेयर में नहीं है, ये 2 है। 2 सेंट्रल फिब्रिल, इस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो 9+2 की अरेंजमेंट 11 स्टैंडर्ड हो गए ना। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी फ्लैजिला की। ओके, तो ये भाई एक्वाटिक होती है नेचर में, मतलब एक्वाटिक मतलब पानी मिलेंगी, सी वाटर में भी मिल जाएंगी और फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। कई प्रोटिस्ट जो कई प्रोटिस्ट होते हैं वो उनके पास फ्रीली में भी मिल जाते हैं, और कई पैरासाइट्स भी होते हैं किसी भी एनिमल के अंदर या प्लांट के ऊपर रहने वाले, ऊपर डिपेंड करने वाले भी होते हैं। ये जनरली प्लैंक्टोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लैंक्टॉन्स का नाम सुना होगा ना, दीज आर प्लैंक्टोनिक इन नेचर। तो जो प्लैंक्टॉन्स होता है वो असल में प्रोटिस्ट ही होते हैं। ठीक है, कैटेगरी उनकी अलग होती है, वो हम लोग बात करेंगे कि कैसी। अब हम लोग कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स के जो थोड़े से डिटेल है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ प्रोटिस्ट के अंदर लोकोमोशन की, लोकोमोशन इनके अंदर किस तरह का होता है उसके बेसिस पे हम इनकी क्या करते हैं, इनका डिवीजन भी करते हैं। जैसे लोकोमोशन के बेसिस पे कई तरह का लोकोमोशन होता है इनका। जैसे फर्स्ट में बात करूं कि कई प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है उनका। जैसे आप लोग जानते हो इसका एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से, सूडोपोडिया सुन रखा है आपने। अमीबा के अंदर सूडोपोडिया से होता है। तो अमीबा क्या है, एक प्रोटिस्ट है, उसके अंदर सूडोपोडिया से लोकोमोशन होता है। कई ऐसे भी प्रोटिस्ट होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला से होता है, तो उनको फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल अभी हमने स्ट्रक्चर किया, कौन, यूग्लिना, करेक्ट।
ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिलिया से होता है, सिलिया से लोकोमोशन होता है, सिलियरी लोकोमोशन। एग्जाम्पल इसका भी जानते हो आप, पैरामीशियम जानते हो ना भाई, पैरामीशियम के अंदर छोटे 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 सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कईयों के अंदर होती है रिगलिंग मूवमेंट। रिगलिंग मूवमेंट कैसी होती है, वॉर्म जैसी, जैसे जो प्लाज्मोडियम है उसका जो स्पोरोजो है, उसकी फॉर्म है स्पोरोजोन्स, वो रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर लोकोमोशन भी कई तरह का होता है और उसके बेसिस पे हम इनकी क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लोकोमोशन। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि प्रोटिस्ट जो होते हैं इनके अंदर भी, किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर भी कई तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे मोनिरा के अंदर था, मोनिरा के अंदर फॉर्म्स ऑटोट्रॉपिक भी थी और हेटरोट्रॉपिक भी थी, इनके अंदर भी हेटरोट्रॉपिक भी होती है और ऑटोट्रॉपिक भी होती है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके, किंगडम मोनिरा के, या ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मोनिरा की भी होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जो फर्दर है, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की, तो कनेक्टिंग लिंक हो सकता है। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक में इनके अंदर जो फॉर्म मिलेगी वो फोटोसिंथेटिक ही मिलेगी, फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स ही मिलती है, या फिर हम लोग नाम यूज कर लेते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक क्या होता है, देखो मैंने बताया था आप लोगों को, अगर कहीं पे तुम्हें फाइटिक दिखाया यानी कि प्लांट जैसा कैरेक्टर है, होलो मतलब कंप्लीट प्लांट जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलो मतलब कंप्लीट, फाइट मतलब प्लांट जैसा। और प्लांट कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, सेम वैसे ही अपना खाना बनाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, जो होलोफाइटिक फॉर्म्स होती हैं उनकी, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, डायटम्स हो गई, ये प्रोटिस्ट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती है, मतलब होलोफाइटिक होती है नेचर में। अगर मैं हेटरोट्रॉपिक की बात करूँ तो हेटरोट्रॉपिक के इनके अंदर कई सारे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक होता है बिल्कुल होलोजोइक, ये भी मैंने आपको बताया था, होलो मतलब कंप्लीट, ZO मतलब एनिमल जैसा, कि कंप्लीट एनिमल जैसा, जैसे हम न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड बाहर से लेंगे, अंदर जाके वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, सेम ऐसा ही होलो कंप्लीट जोइक एनिमल, एनिमल जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं। या फिर हम इसको जूट्रॉपिक भी नाम दे देते हैं, जू मतलब एनिमल जैसा, जूट्रॉपिक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा होगा, अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, सेम हमारे जैसा, ठीक है। होलोजोइक के अलावा सेप्रोबिक, सेप्रोबिक क्या होता है, सेप्रोबिक फॉर्म्स में होता है कि ये जो फूड है उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब ये अपने कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं फूड के ऊपर बाहर से ही, और जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है बाहर, तब उस डाइजेस्टेड फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये एंजाइम सिक्रीट करके उसको पहले बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं करते, फिर उस डाइजेस्टेड फूड को अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेप्रोबिक फॉर्म्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ स्लाइम मोल्स की, स्लाइम मोल्स, कई फॉर्म्स इनके अंदर पैरासिटिक भी होती हैं, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करती है, मतलब किसी और एनिमल पर डिपेंड करेंगी अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे मैं बात करूँ पैरासाइट्स की, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है, प्लाज्मोडियम जो हमें मलेरिया फैलाते हैं, मलेरिया कोज करते हैं, हमें फैलाता नहीं, कोज करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इसके कुछ और फॉर्म्स लिखने के लिए यहाँ पे एक आप इनके अंदर सिम्बायोटिक भी न्यूट्रिशन मिल जाता है, हेट्रोट्रॉपिक में सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आप जानते हो क्या होता है, सिम्बायोटिक मतलब टुगेदर लाइफ, कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में मिलकर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे लोफोमोनाज, जो लोफोमोनाज होते हैं आप उनको तो जानते होंगे ना, जो ये टर्माइट्स जो होती है, जो लकड़ियाँ, दीमक होती है एक तरह से, जो दीमक तो खैर इंसेक्ट में आ जाती है, ये उनके अंदर जो टर्माइट्स हैं, ये दीमक, मैं इंसेक्ट्स की बात कर रही हूँ,
उनके अंदर ये रहते हैं, असल में वो लकड़ी खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते उस लकड़ी को, जो लकड़ी खाते हैं ये उनके अंदर रहते हैं इंटेस्टाइन में, ये उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो सेलुलोज खाते हैं लकड़ी, ये समझ रहे हैं ना, टर्माइट्स और वुड रोचेस जो लकड़ी खाते हैं वो लकड़ी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये उनके अंदर रह के उनकी लकड़ी डाइजेस्ट करते हैं, तो बदले में ये उनकी लकड़ी खाना डाइजेस्ट करते हैं और वो बदले में इनको क्या देते हैं, रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये चीज सिर्फ इनके अंदर ही मिलेगी। मिक्सोट्रॉपिक मतलब मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन, मतलब ये कंडीशन पर ऑटोट्रॉप भी बन जाते हैं और हेटरोट्रॉप भी, जैसे यूग्लिना एग्जाम्पल। मिक्सोट्रॉपी मतलब मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है कि वो अपना खाना खुद बनाता है, कैसे, होलोफाइटिक होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो वो क्या बन जाता है, सेप्रोबिक। हेटरोट्रॉपी में भी कौन सा टाइप, सेप्रोबिक। ठीक है, कि अगर उसको सनलाइट नहीं मिल रही है और उसको भूख लगी हो तो अपने सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म उसको सेप्रोबिक न्यूट्रिशन के थ्रू वो अपना फूड लेगा। ठीक है, पिनोसाइटोसिस भी होता है। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, लिक्विड फूड लेना, अमीबा लिक्विड फूड लेता है, पिनोसाइटोसिस। ओके, तो इसका ये न्यूट्रिशन हो गया। बात करें अगर हम इसके रेस्पिरेशन की, तो भी प्रोटिस्ट जो होते हैं वो मेनली, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर एरोबिक। मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर एरोब्स, कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं मेनली। लेकिन एक दो फॉर्म्स ऐसी हैं जैसे कि जो बहुत ज़्यादा बॉटम में, एक्वाटिक में बॉटम में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और दूसरा जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, मतलब किसी बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रही है तो वहाँ पर अब भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो वो एक होती है, मतलब ओनली अ फ्यू आर एनारोब्स, ज़्यादातर कैसी होती हैं, एरोब्स। ठीक है, रेस्पिरेशन। अगर मैं इनकी बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो जो किंगडम मोनेरा था उनके अंदर हमने बात की थी कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, मतलब रिप्रोडक्शन इनके अंदर असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, बट जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो इनके अंदर असेक्सुअल ही होता है। ठीक है, मतलब कंडीशन अगर फेवरेबल होती है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं। ज़्यादातर इनका मोड असेक्सुअल ही मिलेगा। असेक्सुअल में भी इनके अंदर बाइनरी फ्यूजन भी मिलेगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म टूट के बना ले दो, या फिर मल्टीपल, कि एक ऑर्गेनिज्म से कई बन जाए। जैसे बाइनरी फ्यूजन की बात करूँ तो अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि स्लाइम मोल्स के अंदर। ठीक है, तो कई जो मेथड है रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, वो मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पता है कि भाई इनके अंदर क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फ्यूज करते हैं और तब ऑर्गेनिज्म बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बताऊंगी आइसोगेमी, कुछ टर्म्स याद रखने के लिए, अनआइसोगेमी और ओगेमी। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, गैमी मतलब जब जो गैमीट्स जो इनके अंदर बने वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम हो, आप देख के मेल और फीमेल गैमीट का पता ही नहीं लगा सकते, वो क्या है, आइसोगेमी। मतलब गैमीट्स, मतलब बोथ गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। अनआइसोगेमेट मतलब इनके अंदर डिसिमिलर गैमीट्स होंगे। और ओगेमी के अंदर क्या होगा, ये वाली चीज आपको कई बार देखने को मिलेगी, तो इसको ध्यान से सुनना। ओगेमी के अंदर जो मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट वो कैसा होगा, स्मॉल एंड मोटाइल, जबकि इनके अंदर जो फीमेल गैमीट होगा वो कैसा होगा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, कैसे याद रखोगे इस चीज को,
फीमेल गैमीट बड़ा है, जो बड़ी चीज होती है तो उसको हिलने डुलने में परेशानी होती है, तो इसलिए वो हिलता डुलता नहीं है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है जिसकी खुद की मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट नहीं होती, मतलब ये अपनी एनर्जी से तो हिल डुल नहीं सकता, कोई हवा पानी इसको मूव कराए वो बात अलग है, ठीक है। तो बड़ा होता है इसलिए नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और मेल गैमीट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे एक्टिव होते हैं, इसलिए वो मोटाइल। मोटाइल मतलब अपनी एक्टिव एनर्जी से, अपनी खुद की एनर्जी से, एक्टिव एनर्जी से मूव कर सकता है, ओके। तो ये चीज़ होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इनके अंदर ऐसा भी होता है कि सिंगैमी, सिंगैमी में क्या होता है, परमानेंट फ्यूजन हो जाए। और ऐसा भी होता है कि कई इंडिविजुअल्स मतलब आपस में आए, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करें, उसके बाद हट जाएं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, मतलब टेम्परेरी फ्यूजन होती है, ओके। अब एक चीज और रह गई है आप लोगों की कि इनके अंदर लाइफ साइकिल भी कैसी होती है, दो तरह की, कि एक तो लाइफ साइकिल इनकी हैप्लॉइड भी होगी कुछ एक के अंदर, कुछ एक के अंदर डिप्लॉइड भी होगी। कैसे? हैप्लॉइड कब होगी? इनके अंदर जब जाइगोटिक मियोसिस होती है। जाइगोटिक मियोसिस कब? मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रही हो, और हमें पता है जो जाइगोट है वो 2n कंडीशन में होता है, मतलब वही जाइगोट ही क्या बनाता है, आगे चल के इंडिविजुअल बनाता है। और अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाए, जाइगोट हमें पता है जाइगोट बनाता है क्या, इंडिविजुअल। जाइगोट से ही फर्दर डिवीजन होकर इंडिविजुअल आता है। जाइगोट के 2n है, अगर मियोसिस होगी तो इंडिविजुअल कैसा आएगा, हैप्लॉइड। यानी कि अगर मियोसिस जाइगोटिक हो रही है तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ साइकिल वो हैप्लोन्टिक लीड करेगा, जबकि डिप्लॉइड वो होते हैं जब जो मियोसिस है वो गैमीट में हो, गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। मैं बात करूँ गैमेटिक मियोसिस, तो हमें पता है जो गैमीट के अंदर मियोसिस हो जाएगी, मेल गैमीट आ गया मियोसिस होगी हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट मियोसिस से आ गया, फीमेल गैमीट में मियोसिस हो गई तो ये हैप्लॉइड। फ्यूजन होगी तो जो जाइगोट है वो कैसा आ जाएगा, 2n। और जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वो भी कैसा होगा, वो भी 2n। तो इनके अंदर डिप्लॉइड, ठीक है। तो वो लाइफ साइकिल भी कईयों के अंदर हैप्लॉइड, जैसे जो डाइटम्स हैं उनके अंदर हैप्लॉइड होती है, और जो बाकी जो बच जाते हैं उनके अंदर डिप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, ओके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे कि भाई कौन कौन से प्रोटिस्ट हैं, उनके टाइप्स पढ़ लेंगे, ओके। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा।